दोस्तों, क्या आपने किसी प्रोडक्ट के ऊपर टीएम, आर या सी लिखा हुआ देखा है? उसका क्या मतलब होता है? क्या वो हर किसी को लिखवाना जरूरी है? आइए जानते हैं। आपने जनरली देखा होगा, कोई प्रोडक्ट है, नाम है प्रोडक्ट का, मान लीजिए कोई मेडिसिन है या कोई और खाने पीने की चीज, कुछ भी हो सकती है चीज, उसके ऊपर आपको टीएम लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर उसके ऊपर सी लिखा हुआ मिल सकता है, सी, या फिर उसके ऊपर आपको क्या मिल सकता है, आर लिखा हुआ मिल सकता है। आइए जानते हैं पहले मतलब क्या है। टीएम का मतलब होता है ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क होता है जिसका। सी का मतलब होता है जी कॉपीराइट लिया हुआ है, सी मीन्स कॉपीराइट। और आर का मतलब होता है रजिस्टर्ड, कि उसने रजिस्टर्ड करवा रखा, रजिस्टर्ड। ये तीन वर्ड मेनली बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं जी। ट्रेडमार्क का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई आदमी किसी चीज को पेटेंट करवा रहा है, किसी चीज को, मतलब कि मैं ये चीज मैं ही यूज कर सकता हूं और कोई यूज नहीं कर सकता, उसे क्या है? वो ट्रेडमार्क है। जैसे शाहरुख खान है, SRK सुना होगा आपने, SRK उसने ट्रेडमार्क करवा रखा है, मतलब SRK वर्ड को यूज नहीं कर सकता ऑफिशियली। अगर कर रहा है तो शाहरुख खान से पूछ के ही करेगा, पूछना पड़ेगा। ठीक है जी। अब कॉपीराइट, कॉपीराइट और रजिस्टर्ड क्या है? मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए दे दिया है कि इसका कॉपीराइट मुझे चाहिए, या मैं ऐसी चीज चाहता हूं कि इस प्रोडक्ट का यूज मैं ही करूं, तो उसमें टीएम लिखा जाएगा, मतलब वो चीज प्रोसेसिंग में चल रही है, रजिस्टर्ड नहीं हुई है। अगर वो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तब उसके पीछे लिखा जाएगा रजिस्टर्ड। ठीक है जी। अब ऐसा क्यों किया जाता है? मान लीजिए किसी भी चीज की बात कर लेते हैं, कोई भी खाने की चीज है, मतलब फूड है जी, कोई भी फूड है। ठीक है जी। फूड में आप नमकीन, भुजिया, बिस्किट ले लो, कुछ भी ले लो जी, बिस्किट मान लो जी, आपने ले लिया। ठीक है जी। मान लीजिए आपका जो कंपनी है वो जबरदस्त बिस्किट बनाता है, और आपका जो पैकेट आता है जी, मान लीजिए 5 रुपए का, पार्ले जी वाला एग्जांपल ले लो, चाहे 5 रुपए का है जी। अगर मान लो उसमें बिस्किट डालने पड़ेंगे आपको 16 या फिर 12, वो अपने हिसाब से डालोगे जी आप। ठीक है जी, अपने फायदे के हिसाब से कि कितने में कितने बेचे जा सकते हैं, कितना हमारी कंपनी कमा पाएगी। ठीक है जी। अगर आपने उसमें बिस्किट डाल दिए 12, अगर आपने कोई भी प्रोसेस नहीं करवा के, रजिस्टर वगैरह नहीं करवा सकती, कोई कॉपीराइट नहीं है आपका उसके पास, तो कोई दूसरा आदमी, उसके दिमाग में भी ये आइडिया आ सकता है, तो वो क्या करेगा? मान लीजिए आपने बिस्किट डाले 12, वो हो सकता है वो 15 डाल दे या तो 20 डाल दे। ठीक है जी। सेम कंटेंट लेके वो 20 बिस्किट डालेगा, तो लोग क्या चाहेंगे? लोग उसे खरीदेंगे जो उन्हें ज्यादा मिलेगा। हाँ, ये बात देखी जा सकती है कि कंटेंट कैसा है, कैसी चीज बनी है, प्रोडक्ट कैसा है। हो सकता है आप जैसा ही बना ले, आप ज्यादा प्रॉफिट उठा रहे हैं, फायदा आपको ज्यादा है, मुनाफा ये भी उठाएगा, इसको क्या पता कम हो, तो मार्केट में इसकी चीज चलेगी। तो ऐसे ही आप मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। कोई भी मेडिसिन है, कोई भी मेडिसिन बना लिया आपने, ठीक है जी, उसका कुछ तो आप सॉल्यूशन निकालेंगे ताकि वो मेडिसिन आप ही बेच सकें। आप पेटेंट करवा सकते हैं। पेटेंट कितने समय के लिए होता है? पेटेंट होता है जी 20 ईयर्स के लिए। 20 साल तक वो प्रोडक्ट आपकी इच्छा के बगैर कोई दूसरा बेच नहीं सकता। तो आपको पता होना चाहिए, या फिर आपको पता होगा, अगर आपको पता लग गया कि वो सेम टू सेम हूबहू मेरे वाली चीज बेच रहा है उसी नाम से, तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। आप उसको जाके ये बोल सकते हैं कि मेरी चीज है, ये दावे के साथ कह सकते हैं। तो आप उस पर फाइन भी ले सकते हैं, प्रोसेसिंग होती है, गवर्नमेंट की प्रोसेसिंग होती है कुछ, आप उस पर फाइन ले सकते हैं, कितना भी फाइन लग सकता है, जेल भी हो सकती है, वो डिफरेंट थिंग्स है, बहुत लंबी प्रोसेसिंग होती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो लंबी प्रोसेसिंग है। इसलिए लोग पेटेंट वगैरह करवा लेते हैं कि कोई उनकी चीज दूसरा यूज ना करे, और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। आपने कोई चीज इतनी मेहनत से बनाई है, हो सकता है दूसरा कोई और उसका मिस यूज कर सके, मिसबिहेव कर सके। मान लीजिए आपने करवा लिया और आपने किसी थर्ड पार्टी को दे दिया वो, तो हो सकता है वो आपका सरकार कैंसिल कर दे, बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास लाइसेंस है, आपने थर्ड पार्टी को दे दिया, आपका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है अगर वो कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उन गलतियों से बचें, वो गलती नहीं होनी थी, उनको सुधारने की कोशिश करें, और हो सके तो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ही ना करें। ठीक है जी। ये कुछ
चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप मेडिसिन बना रहे हैं या कुछ भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, कुछ भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो आपके मन में ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई फेमस कंपनी है, फेमस है, उसमें पक्का ट्रेडमार्क वगैरह कुछ रजिस्टर्ड कॉपीराइट कुछ तो पक्का होगा, इसलिए वो एक ही चल रही है, नहीं तो उसके पता नहीं कितने मालिक बन के बैठ जाएंगे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।